मुद्दा हमारा नहीं होता, हमारा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। जो मुद्दे हैं वो प्रदेश के लोगों के मसले हैं, प्रदेश के लोगों के मुद्दे हैं। और जो मुद्दे और जो मसले लोग चाहेंगे कि हम विपक्ष के माध्यम से उठवाना चाहेंगे, हम उन्हें प्राथमिकता से उठाएंगे। और हम एक सकारात्मक भूमिका में अपनी आवाज़ को विधानसभा में रखने में विश्वास रखते हैं, सरकार को घेरने में विश्वास रखते हैं और सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसका समर्थन करने में भी विश्वास रखते हैं। तो आजकल बहुत से जो है प्रबलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कई लोग हमें कई सोशल मीडिया के माध्यम से, कई व्यक्तिगत रूप से मिलकर, कई पार्टी के माध्यम से, कई सीएलपी के माध्यम से हमारे बीच रखते हैं। चाहे वो ओपीएस का मसला है, कई हमारे जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं उनका मसला है, आउटसोर्स का मसला है, और बागवानी किसानों का मसला है, बेरोज़गार युवाओं का मसला है, जो लॉ एंड ऑर्डर की अभी आप परिस्थितियां देख रहे हैं कि शराब की फैक्ट्री में लोग मर रहे हैं। और अभी रोडू के अंदर आपने देखा किस तरीके से एक महिला का जो है वो दिन दिहाड़े उसका जो है मर्डर कर दिया जाता है। तो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हम समय समय पर उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उन्हें हम उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, ओल्ड पेंशन का अगर बात करें तो अब तो बहुत ज़्यादा पदयात्रा शुरू की जा रही है, आज बिलासपुर पहुंचेगी। तो इसको लेकर कितना आपको लगता है कि क्योंकि चुनावी समय है ये, तो आगामी आपका क्या मैकेनिज्म है कि ओपीएस की बहाली को लेकर क्या ये आपका एक रहेगा आने वाले चुनाव में? नहीं, हम नहीं, अब मैंने पिछले कल भी परसों भी अपने वक्तव्य में कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पे विचार करेगी और इसको लागू करेगी जब हमारी सरकार बनेगी। अभी राजस्थान सरकार ने भी इसको जो है इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ की जो वित्तीय परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है वो अभी अच्छी नहीं है। हम करीबन 65,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश सरकार पर है, मगर उसके बावजूद भी प्रदेश में किस तरीके से हमने वित्तीय परिस्थितियों को ठीक करना है वो भी एक चिंताजनक विषय है। और उसके साथ साथ जो ये एक बहुत लंबी मांग ओपीएस की चलती आई है, इसको भी लोगों को, कर्मचारियों को इसकी सही रूप से इसका फ़ायदा मिले, इसलिए भी हमारे लिए एक प्राथमिकता है जिसे हम अपनी सरकार बनने पे पूरा करें। आप एक युवा नेता है और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं। भर्तियां शुरू की गई सरकार की ओर से, लेकिन एक जो रिटन एग्जाम है, कमीशन के रिजल्ट निकाल दिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती। आपसे बहुत उम्मीदें हैं एज अ युवा लीडर की, तो विधानसभा में इन सारी चीज़ों को कैसे उठाएंगे आप? नहीं, समय समय पर उठाएंगे। रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए समय समय पर पारदर्शिता से, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा है, चाहे सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा है। उसमें जो भी रिक्रूटमेंट्स हुई है, कईयों पे होने के बाद जो है रिटर्न होने के बाद कॉल लेटर्स भी कई चीज़ों में जो है जारी हो गए थे, फिर भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। अभी आपने देखा पीछे पीडब्ल्यूडी के करीबन 40 जेईज उनको जो है अपॉइंटमेंट दे दिया गया। हालांकि इसमें कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, मगर कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि इनको आप बर्खास्त करिए, मगर उनको 1 साल की सर्विस के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। और वैसे ही आपके पीडब्ल्यूडी में, जल शक्ति विभाग में और विभागों में भी आपके जो लगे हुए थे उनको रख लिया गया, मगर इस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। तो ये सब मसले हैं जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के मसले हैं, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश में अभी भी 14 लाख बेरोजगार युवा हैं और लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी बैकडोर एंट्री से काफ़ी सरकार कोशिश कर रही है कि नौकरियां दी जाए, मगर जैसा आपने कहा कि जो सही रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दैट हैज़ टू बी फॉलोड, और वही आने वाले समय में उसी को मान्यता देने की हमको प्रयास करना चाहिए। एक सवाल आपसे कि पठानिया जी कल बोल रहे थे कि आपने अभी भाषण पढ़ा नहीं और बिना पढ़े जो है वो आप सवाल उठा रहे हैं, बयान की क्या कहेंगे? पठानिया जी अनशन बयानबाजी करते हैं, उनको अपने मंत्रालय का पता नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आज भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो वो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है। उनको अपना ना यूथ डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में पता है। अगली बारी वो नूरपुर से जीत के बताएं, ज़्यादा वो शेर बनने की कोशिश करते हैं, मगर इस तरीके की बयानबाजी कर वो 2 दिन की जो है सुर्खियाँ बटोर सकते हैं, मगर अपने जो परफॉर्मेंस उनके डिपार्टमेंट की है दैट इज़ निल, एब्सोल्युटली निल। और इसका जनता जवाब उनको आने वाले समय में देगी। जो वो जयराम जी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता वो जो आदमी धूमल का नहीं हुआ, धूमल साहब का नहीं हुआ, जो वो जयराम ठाकुर का क्या होगा। लास्ट सवाल, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, आउटसोर्स पर क्या करेगी? हालांकि देन जो है वो कांग्रेस की ही रही है आउटसोर्स।
नहीं, हम करेंगे इसको। हमने पिछली बारी भी इसमें पॉलिसी बनाने का प्रयास किया जब हमारी सरकार थी, कुछ उसमें उस समय कमियां रही जिसकी वजह से पूरा नहीं हो पाया, मगर इस बारी हमने उनके लिए पॉलिसी भी बनानी है। और आने वाले समय में जैसे मैंने कहा कि हमको जो हो चुका है वो हो चुका है, आने वाले समय में हमको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको सही तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के माध्यम से हो, इस चीज़ पे हमको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता और विधायक विक्रमादित्य सिंह थे, और इन्होंने यहाँ पर जिस तरह से कहा आउटसोर्स ओपीएस की बात करें तो क्योंकि ओपीएस की बहाली को लेकर भी इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस पर जो है वो विचार किया जाएगा। और आउटसोर्स को लेकर क्योंकि कांग्रेस की देन रही है आउटसोर्स जो अपॉइंटमेंट्स होती है, तो तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कि जनता के लिए आज बहुत बड़ी मांग बनकर यहाँ पर सामने आ रही है, इन सभी मांगों को लेकर जो है वो समाधान निकाला जाएगा। तो बजट सत्र के दौरान जो है प्रश्नकाल अभी शुरू हो चुका है, और इस प्रश्नकाल के बाद जो है और क्या कुछ होता है, आज कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो विधायकों द्वारा उठाए जाते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो देखी जाएगी। और अब मैं अपने सहयोगी प्रवीण मोर्चा को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी और उससे भी पूछूं कि आखिर प्रवीण अभी तक जो है वो विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान जितने भी सत्र रहे हैं, आपको क्या लगा अभी तक की जनता से ऐसा कौन सा जो मुद्दा था जो सबसे ज्यादा गरमाया सदन में? देखिए, 2 दिन की यदि बात करें, चौथा दिन में 2-3 दिन, पहला दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण था, तो उसमें राज्यपाल के अभिभाषण के बीच कांग्रेस ने जो है वो कांग्रेस जो है वो करके बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज यहाँ पर रखे गए हैं वो झूठ का पुलिंदा करार दिया है। कुल मिला के देखें, ओपीएस बहाली का जो मसला है, इसको लेकर के अभी तक जो कांग्रेस है वो सदन के अंदर मुखर नजर आई है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर वॉकआउट भी उन्होंने किया है। बीते कल की बात करें, सरकार ने जो नए फरमान निकाले, जिस प्रकार से जो कर्मचारी है वो अब चाहे वो हड़ताल हो या फिर कोई धरना प्रदर्शन अपनी जो मांगों को लेकर के जो है वो किसी उसमें नहीं कर पाएंगे, यानी रोक टोक लगा दी गई है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा, जो 2 बड़े मुद्दे हैं ओपीएस बहाली को लेकर के, और दूसरा मुद्दा आउटसोर्स कर्मचारी। लगातार इस मुद्दे को लेकर के आउटसोर्स कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे लिए पॉलिसी लाइए, और पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें जॉब सिक्योरिटी हो। तो सबकी निगाहें हैं, जो 4 तारीख को बजट होना है, और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम जो है वो ओपीएस को बहाल कर देंगे। उनकी जो एक पदयात्रा शुरू हुई थी वो कहां तक पहुंची है, उस पर क्या अपडेट अभी तक आप तक पहुंच पाई है? एमपीएस कर्मचारी ने जो अपना एक पदयात्रा शुरू की थी, मेरी बीते कल ही बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बिलासपुर के आसपास वो पहुंच गए हैं। 3 तारीख को उनका जो है वो विधानसभा के बाहर बड़ा प्रदर्शन होना है। वो दावा कर रहे हैं कि हम हजारों नहीं लाखों कर्मचारी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और उन्होंने 2 टुक ये कहा कि जो ये फरमान निकाले गए हैं, हम अपनी जो मांग है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने कहा कि हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, और ये जो डिमांड है वो रख रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान किया है, इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, ये उनका कहना है। तो वो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ओपीएस को बहाल करो, ओपीएस बहाली बहुत जरूरी है, क्योंकि 30-35 साल हम अपनी सेवाएं देते हैं सरकारी कर्मचारी के रूप में, और पूरी जिंदगी की जो आप कह सकते हैं जो बहुमूल्य जो समय होता है वो वहाँ पर लगा देते हैं। बाद में यदि पेंशन ना मिले तो उससे वो कह रहे हैं कि ओपीएस को बहाल करो, जैसे अन्य राज्यों ने धीरे-धीरे। चुनावी वर्ष का ये बजट अभी तक क्या समझ आ रहा है कि सरकार कैसे राहत दे सकती है प्रवीण, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो चुनावी जुमला दिया जा रहा है। कुल मिला के देखें, जब भी चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकारें हो, अभी जो मुद्दे आप ओपीएस बहाली की बात कर लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो ओपीएस को बहाल नहीं कर पाई, जो पूर्व में वीरभद्र सरकार थी। अब बात कर रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे। लोभ लुभावने जो वायदे होते हैं वो हर सरकारें करती है, लेकिन जो कर्मचारी होते हैं उनको सिर्फ ये होता है कि जो भी सरकार करें कर दें। कर्मचारियों को जो है वो ओपीएस बहाली चाहिए, वो चाहे कांग्रेस सरकार करें, भाजपा सरकार करें। यदि जयराम सरकार नहीं करेगी तो जो आज बात कही है सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने, वो फिर कटघरे में खड़े हो जाएंगे कि आपने कहा था यदि सत्ता में आएंगे तो वो है। ये देखिए, अभी आगे चुनाव होने हैं, चुनाव में किसकी सरकार आएगी किसकी सरकार नहीं आएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कर्मचारी यही कह रहे हैं ओपीएस को बहाल करो। आउटसोर्स वाले कह रहे हैं हमारे लिए पॉलिसी लाओ, और जो एनटीटी वाले वो कह रहे हैं हमारे लिए भर्तियां शुरू कर दो, जेबीटी वाला का रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं। बीते कल मल्टीटास्क भर्तियों का मसला भी जो है अंदर हर्षवर्धन चौहान कांग्रेस के ये वरिष्ठ एमएलए हैं, इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो झूठे वायदे कर रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, 8000 पदों पर भर्तियां करने का जो है वो सरकार ने कहा भर्तियां करेंगे, लोग अभी तक नहीं हो पाई है। उसके बाद जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री है उनका बयान आया, उन्होंने कहा
कहा कि हम भर्तियां कर रही है, लेकिन ये कोर्ट कचहरी में जो है वो फंस गई है। कुल मिला के देखें, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मसला हो या फिर दूसरे मसले, जो बेरोजगार हैं वो कह रहे हैं जो भी करना है जल्दी कीजिए, हमें जो है वो रोजगार चाहिए। और रोजगार की आप बात करें, हिमाचल प्रदेश जो जनसंख्या है प्रदेश की, उस हिसाब से 5 यदि बड़े राज्य हमारे जो जिनकी जनसंख्या हमारे बराबर है ले लें, तो बेरोजगारी में हिमाचल प्रदेश टॉप 1 टॉप 2 में नजर आएगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देखा कि किस तरह से, क्योंकि ये बजट सत्र जो है वो चुनावी बजट सत्र होने वाला है, बहुत सारी जो अनाउंसमेंट्स है वो सरकार द्वारा की जा सकती है, लेकिन उसमें से क्या हकीकत जमीनी स्तर पर वो डिमांड्स पूरी होती है या नहीं होती है, वो आने वाला समय जो है वो यहाँ पर बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो सरकार के पास जो अहम मुद्दे हैं उसमें सबसे पहले बेरोजगारी का है, दूसरा जो भर्तियां सरकार की ओर से निकाली गई है लेकिन उनका प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, एनटीटी भर्ती का है और मल्टीटास्क वर्कर भर्ती का है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए यहाँ पर पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। मौसम काफी खराब हो चुका है और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस बजट सत्र के दौरान बीच जो है वो अभी भी आसमां पे बादल छाए हुए हैं और इस खराब मौसम के बीच में सदन इस समय चल रहा है और अभी जो है वो ओले और हल्की जो बर्फबारी है वो भी शिमला में शुरू हो चुकी है। तो ये सुंदर नज़ारा इस समय विधानसभा से बना हुआ है और जिस तरह से मुद्दे गरमाए हुए हैं, मौसम उतना ही जो ठंडा है वो शिमला में इस वक्त बना हुआ है। तो काफी टेम्परेचर भी डाउन जा रहा है, देख सकते हैं लगातार जो है वो सुबह से बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। तो फिलहाल अभी के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे और कुछ ही देर बाद फिर से अपडेट देने के लिए आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।